हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था डिसीजन मेकिंग। डिसीजन हम रियल लाइफ में कैसे लेते हैं। तो पहले हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा, फिर हम इफ एल्स स्टेटमेंट। इसके हम कुछ एग्जाम्पल से समझ देखे इफ स्टेटमेंट क्या होता है। फिर उसके हम फ्लो चार्ट को देखे थे और हम कोड रन करके भी देखे थे VS कोड में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्स इफ स्टेटमेंट, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नेस्टेड इफ। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्स इफ, और इसे समझने से पहले हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि हमें समझने में आसानी होगी। हमें ऐसा मार्क सिस्टम बनाना है कि अगर स्टूडेंट का मार्क्स यदि मार्क्स 90 से ज़्यादा हुआ तो ग्रेड ए प्रिंट होगा, यदि मार्क्स 75 से ज़्यादा हुआ तो ग्रेड बी प्रिंट होगा, यदि मार्क्स 60 से ज़्यादा होगा तो ग्रेड सी प्रिंट होगा, अगर 60 से कम होगा तो फेल। तो हमें ऐसा मार्क सिस्टम बनाना है। तो एल्स इफ कैसे काम करता है और कैसे कंडीशन को चेक करता है, हम उसके सिंटेक्स से और एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है। एल्स इफ इज़ यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन वन बाई वन। एल्स इफ जो है हमारे कंडीशन को वन बाई वन चेक करता है। इसमें अगर पहला कंडीशन फॉल्स होगा तभी हमारा दूसरा कंडीशन चेक होगा। व्हेन द इफ कंडीशन इज फॉल्स द प्रोग्राम चेक द एल्स इफ कंडीशन। इसका मतलब है अगर इफ कंडीशन फॉल्स होगा तभी हमारा प्रोग्राम एल्स इफ कंडीशन को चेक करेगा। अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गया तो बाकी के प्रोग्राम स्किप हो जाएंगे। इफ कंडीशन अगर फॉल्स होगा तभी हमारा एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा। इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि हमने बताया था कि एल्स इफ स्टेटमेंट जो है वन बाई वन कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन वन ट्रू हुआ तो ये इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और हमारा पूरा प्रोग्राम स्किप हो जाएगा। अगर कंडीशन वन फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा। तो एल्स इफ अब चेक करेगा। अगर इफ़ वाला कंडीशन फॉल्स होगा तब तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन टू फॉल्स हुआ तो अब हमारा नेक्स्ट वाला एल्स इफ वाला कंडीशन चेक करेगा। तो ऐसे काम करता है एल्स इफ। अगर हमारा फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स होगा तभी हमारा नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा। अगर ट्रू हो जाएगा तो वही एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा पूरा प्रोग्राम स्किप हो जाएगा। तो हम सिंटेक्स के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। पहले जैसे इफ़ कंडीशन वन फर्स्ट कंडीशन इज चेक्ड, पहले हमारा फर्स्ट कंडीशन चेक होगा। अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट वन रन हो जाएगा और रिमेनिंग एल्स इफ एंड एल्स आर स्किप्ड। एल्स इफ और एल्स हमारा स्किप हो जाएगा। अगर कंडीशन वन फॉल्स हुआ तो हमारा एल्स इफ यानी कि सेकंड कंडीशन चेक करेगा। चेक्ड ओनली इफ कंडीशन वन इज फॉल्स। एल्स इफ तभी चेक होगा जब हमारा कंडीशन वन फॉल्स होगा। अगर हमारा एल्स इफ वाला कंडीशन ट्रू होगा तो हमारा स्टेटमेंट टू रन हो जाएगा। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल आप कोड को देख लेते हैं और VS कोड में आपको रन करके दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो सबसे पहले इसके हम हर एक लाइन को समझ लेते हैं। तो पहले लाइन है हमारा हैज़ इंक्लूड studio.h, ये हमारा प्री प्रोसेसर होता है। फिर हमारा है इंट मेन फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। फिर उसके बाद हमने करली ब्रेसेस लगाया। फिर उसके बाद इंट मार्क्स, हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। स्कैनफ की हेल्प से यूज़र से इनपुट लेंगे। %d इसलिए यूज़ करा है क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो हमारा सबसे पहला कंडीशन है मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90। अगर मार्क्स हमारा 90 से ज़्यादा होगा तो हमारा ग्रेड ए प्रिंट होगा। अगर ये फॉल्स होगा तब हमारा एल्स इफ का कंडीशन चेक होगा। फर्स्ट वाला कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम अब चेक करेंगे एल्स इफ कंडीशन को। मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75। इसको हम एक बार रन करके आपको दिखाते हैं। तो हमने कंट्रोल एस दबा के प्रोग्राम को सेव कर लिया। फिर उसके बाद हमने राइट क्लिक करके रन कर दिया। तो यहाँ पे रन हो चुका है और लिखा है यहाँ पे एंटर योर नंबर। तो हम यहाँ पे अपना कोई भी यूज़र के थ्रू नंबर एंटर करेंगे। तो हमने मान लो एंटर किया 95। तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं आप ग्रेड ए प्रिंट हो चुका है। अगर वही हम अगेन रन करके देखें तो अगर हम इसमें
फिर लिखा है एंटर योर मार्क्स। तो अगर यहाँ पे हम 85 डालकर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ग्रेड बी प्रिंट हो चुका है। तो इसका मतलब हमारा पहला कंडीशन फॉल्स हुआ, तभी हमारा सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ। तो फिर हमारा एल्स इफ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ और रन हो गया और प्रिंट हो गया ग्रेड बी। ऐसे ही एक कोई और नंबर डाल के देखते हैं जो कि 60 से कम हो। तो हमने यहाँ जैसे ही 45 एंटर किया तो हमारा फेल प्रिंट हो गया। तो ऐसे हमारा एल्स इफ काम करता है। तो अब हम देख लेते हैं नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ समझने से पहले हम इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ताकि हमें नेस्टेड इफ समझने में आसानी होगी। तो ये रहा एक एग्जाम्पल। तो इससे हम नेस्टेड इफ को समझते हैं। जैसे नेस्टेड इफ का मतलब होता है कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो पहले हम देख लेते हैं पहला कंडीशन क्या है। इफ़ यू आर अबव 18 ईयर ओल्ड यू कैन ड्राइव। पहला हमारा कंडीशन है अगर तुम्हारा एज 18 से ज़्यादा होगा तो तुम ड्राइव कर सकते हो। अगर तुम्हारा एज 18 से ज़्यादा है तो तुम ड्राइव कर सकते हो। ये तो हो गया पहला कंडीशन। उसी कंडीशन में एक दूसरा कंडीशन, तो इसी को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। तो हमारा दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन था हमारा कि अगर तुम्हारा 18 से ज़्यादा एज है तो तुम कार ड्राइव कर सकते हो। उसी में एक दूसरा कंडीशन, अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है तभी एलिजिबल हो आप कार ड्राइव करने के लिए। तो ये हो गया ना कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो ये हमारा होता है नेस्टेड इफ। अगर हमारा एज 18 से ज़्यादा होगा, अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं हुआ तो फिर भी हम एलिजिबल नहीं है। दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तभी हम कार ड्राइव करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो नेस्टेड इफ जो कहता है कि अगर उसका पहला कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा नेक्स्ट कंडीशन चेक होगा। तो अब हम समझ लेते हैं नेस्टेड इफ होता क्या है। नेस्टेड इफ मीन्स वन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब है इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था। और इसका सिंपल मतलब होता है इफ इनसाइड इफ, यानी कि कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो अब हम इसके सिंटेक्स को देख लेते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला कंडीशन इफ। तो इफ हमारा पहला कंडीशन, उसी के अंदर हमारा दूसरा कंडीशन एक और है। कैसे काम करता है इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। पहले इफ कंडीशन 1 द प्रोग्राम फर्स्ट चेक कंडीशन 1। पहले प्रोग्राम हमारा कंडीशन 1 को चेक करेगा। अगर हमारा इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर हमारा कंडीशन 1 फॉल्स होगा तो नो चेक इनसाइड अनदर कंडीशन। तो हमारा अंदर का कंडीशन चेक नहीं होगा। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगा तो प्रोग्राम एंटर इनसाइड द ब्लॉक। अगर कंडीशन 1 ट्रू होगा तभी हमारा प्रोग्राम अंदर के कंडीशन को चेक करेगा। तो इसके एक कोड को आपको VS कोड में रन करके आपको दिखाता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। तो ये रहा आपके सामने एक कोड। तो हर एक लाइन को देख लेते हैं। पहला हमारा लाइन है हैज़ इंक्लूड studio.h, ये हमारा प्री प्रोसेसर होता है। फिर नेक्स्ट लाइन है हमारा इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन है। फिर हमने यहाँ एज वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया। और यहाँ पे इंट i इज इक्वल टू 1। i इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि हमारे पास लाइसेंस है। i इज इक्वल टू 0 का मतलब है हमारे पास लाइसेंस नहीं है। तो हमारा पहला कंडीशन है एज इज ग्रेटर देन 18। इसमें अगर हमारा पहला कंडीशन ट्रू होगा तभी अंदर के कोड को चेक करेगा। तो प्रोग्राम को सेव करके एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। तो यहाँ पे लिखा है यू आर एलिजिबल टू ड्राइव, क्योंकि हमारा पहला भी कंडीशन ट्रू है। यू कैन ड्राइव सेफली, हमारा दूसरा भी कंडीशन ट्रू है। चेंज करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। अब जैसे यहाँ पे 25 है, एज इज इक्वल टू 25 है, तो इसे हम चेंज करके 15 लिख देते हैं पहला कंडीशन। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला ही कंडीशन फॉल्स हो गया। तो इससे हमारा प्रोग्राम अंदर चेक ही नहीं करा और डायरेक्ट एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया और प्रिंट हो गया यू आर नॉट एलिजिबल। तो जैसे ही हमने एज को 15 किया वैसे ही अंदर का पार्ट स्किप हो गया और हमारा एल्स वाला पार्ट रन हो गया और प्रिंट हो गया यू आर नॉट एलिजिबल।
तो इसमें और कुछ चेंज करके देखते हैं कि फिर क्या आउटपुट आता है। जैसे कि हम 15 के जगह पे यहाँ पे 20 कर दिया, फिर i इज इक्वल टू 0 कर दिया, यानी कि हमारा पहला कंडीशन जो है ट्रू होगा और i इज इक्वल टू 0 यानी कि दूसरा कंडीशन फॉल्स होगा। फिर देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या प्रिंट हो चुका। तो यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, यू आर नॉट एलिजिबल टू ड्राइव, यू आर एलिजिबल बट यू आर नॉट पोजेस अ लाइसेंस। यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमारा एज जो है 20 है और हमारा i इज इक्वल टू 0। यू आर नॉट एलिजिबल बट यू डू नॉट पोजेस अ लाइसेंस। एलिजिबल तो हो लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये कोड समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट जरूर करें। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हो वो देख लेते हैं एक बार। तो हमने ये चारों टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं 2 लेक्चरों में। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। 5वां हम पढ़ेंगे स्विच स्टेटमेंट, फिर 6ठा पढ़ेंगे टर्नरी स्टेटमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।